बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम के चंद असहाब का जिक्र किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि लो कुंतुम फी बयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुल क़त्ल इला मिज़ाजिहिम, कि अगर तुम लोग अपने अपने घरों में बैठ जाओ तो खुदा एक ऐसी कौम को पैदा करेगा कि जिसके हक में खुदा ने शहादत लिख दी है, वो अपने कदमों से चलकर अपने मक्तल में जाएंगे और अपने दीन का दिफा करेंगे। फरमाया कि बहुत से लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि उनकी वजह से दीन कायम है, या वो दीन के मुदाफ़े हैं, या उनके चुप हो जाने से दीन को कोई ख़तरा पड़ जाएगा। फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो दीन के मुदाफ़े हैं, अगर एक ग्रोह तुम में से घरों में भी बैठ जाए, लोग कुंतुम फी बयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, अगर तुम घरों में बैठ जाओ तो खुद खुदा एक ऐसे मकतब को सामने ले आएगा, एक ऐसे कौम को सामने ले आएगा जो खुद चलकर अपनी कत्लगाह में जाएंगे, अपने कदमों से चलकर जाएंगे। इला मिज़ाजिहिम, जाए मिज़जा अरबी के अंदर उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे शहीद के खून का पहला कतरा गिरता है, वो नुक्ता के जिसके ऊपर शहीद का पहला कतरा गिरता है उसको मिज़जा कहते हैं अरबी के अंदर। फरमाया कि ये जो अफराद हैं ये अपने उस जाए मिज़जा तक खुद चल के जाएंगे। इनमें से चंद अफराद का जिक्र करना आज मकसूद है कि कौन से ऐसे अफराद जो थे, या इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर में ये सारे अफराद ऐसे ही थे जो अपने कदमों से चलकर मक्तल में आए। किसी को इमाम हुसैन ज़बरदस्ती वरगला के धोखे में रख के लेके नहीं आए, बल्कि सारे आगाहाना तौर पे पूरी आगाही के साथ अपने कदमों से चल के मक्तल में। उनमें से एक शख्सियत आबिस इब्ने शबीब शाकिरी की शख्सियत है। अहले कूफा में से थे, अहले कूफा में से थे और बहुत बहादुर शख्सियत थी। इतने बहादुर के कूफे के तमाम जो पहलवान थे वो आबिस से डरा करते थे। और जब रोज़े आशूर मैदान करबला में आबिस मैदान में गए, तारीख ने लिखा है कि इनके मुकाबले में एक बंदा भी नहीं आया। यजीदी लश्कर में किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो आबिस के मुकाबले में आए। आबिस वापस पलट आए और वापस आके इमाम मजलूम से कहा कि ये बुज़दिल लोग हैं, कोई भी मेरे मुकाबले में नहीं आया। फिर उसके बाद आबिस ने अपना खोद उतार दिया, जो बड़ी लोहे की टोपी पहनी हुई थी वो उतार दी, अपनी ज़िरा को साइड पे रख दिया, अपने चकमे जो बड़े बूट होते हैं फौजियों वाले वो भी उतार दिए, तलवार को भी साइड पे रख दिया, और खाली हाथ आबिस दोबारा मक्तल की तरफ गए। खाली हाथ गए और फिर कहा कि अब तो आओ मेरे मुकाबले में, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर वापस पलट आए। इमाम अली मकाम से फरमाया कि ये इतने बुज़दिल हैं कि मैं खाली हाथ मैदान में गया हूं तो फिर भी मेरे मुकाबले में नहीं आते। उसके बाद जब फिर आबिस इब्ने अबी शबीब शाकिरी मक्तल के अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके लेट जाते हैं रेत के ऊपर, सरजमीन करबला पे लेट गए और दुश्मन से मुखातब होकर फरमाया कि अगर तुम मेरे मुकाबले में नहीं आते और तुम में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं है, कम से कम दूर से ही मेरे ऊपर हमला करो कि मैं भी हुसैन के लश्कर के शुहदा में शुमार हो सकूं। और तारीख ने लिखा है, हमासा हुसैनी के अंदर आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी ने नकल किया है कि लोगों ने आबिस के जिस्म के ऊपर दूर से टूटे हुए नेज़े, टूटी हुई तलवारें, तीर बरसाना शुरू किए, और इसी तरह आबिस इब्ने शबीब शाकिरी की शहादत हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक और शख्सियत अनस इब्ने हारिस काहिली की शख्सियत है। ये भी अहले कूफा में से थे। बाज़ कुतुब के अंदर इनकी उम्र 110 साल नकल हुई है। ये 110 साल का बूढ़ा अनस इब्ने हारिस, अनस इब्ने
हारिस, वो कहते हैं कि जब मैदान में ये आए इतने बूढ़े थे कि उनके अबरू उनकी आंखों के ऊपर लटक रहे थे। यानी अंस के जो अबरू हैं वो बिल्कुल यूं आंखों के ऊपर, जब भी वो किसी को देखते थे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों अबरू उठा के अगले बंदे को देखा करते थे। अनस इब्न हारिस काहिली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि मौला मुझे भी मक्तल में रवाना करें। मक्तल में रवाना करने से पहले अनस ने कहा कि 3 कपड़ों की मुझे ज़रूरत है, वो लाए जाएं। 3 कपड़े अनस के लिए लाए गए। एक कपड़े को अनस इब्न हारिस काहिली ने अपने अबरू को ऊपर कंध के कपड़े से बांध दिया ताकि उसको नजर आता रहे। दूसरे कपड़े से अनस इब्न हारिस काहिली ने अपनी कमर को बांधा ताकि मैं थोड़ा सीधा होके घोड़े के ऊपर बैठ सकूं। और तीसरे कपड़े से अनस इब्न हारिस काहिली ने कहा कि मुझे घोड़े के ऊपर बिठा के नीचे से मेरी दोनों टांगें आपस में बांध दें ताकि ये ना हो कि मैं मक्तल में जाने से पहले गिर जाऊं। अल्लाह अकबर। और उनके पाँव को बांध के उनको मक्तल की तरफ रवाना कर दिया गया। एक और शख्सियत वो हजरत जॉन की शख्सियत है। ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी के गुलाम थे, आज़ाद कर दिए गए, बाद में अहले बैत के साथ हमेशा खिदमत गुजार रहे। ये भी करबला में मौजूद थे। इन्होंने बारहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मक्तल में जाने की इजाज़त तलब की। मौला ने इनको इजाज़त न दी। तारीख ने लिखा है कि फिर जॉन ने एक ऐसा जुमला कहा कि सैयद शुहदा ने जॉन को मक्तल में जाने की इजाज़त दे दी। जॉन ने कहा कि ऐ मेरे मौला, मैं जानता हूँ कि मेरा रंग काला है, मेरा खून कसीफ है, मेरा खून गंदा है और मेरे जिस्म से बदबू आती है। इस वजह से मैं शहादत जैसे अजीम मनसब पे फाइज नहीं हो सकता। सैयद शुहदा ने जॉन को अपने सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और जॉन को कहा कि तुम्हारे बदन से दुआ की जॉन के लिए कि तुम्हारे बदन से हमेशा खुशबू आएगी, इस हालत में भी कि जब तू क़यामत के रोज उठेगा। और जॉन को मक्तल में रवाना कर दिया। एक और रूमी गुलाम थे, उनका नाम कुतब में जिक्र नहीं हुआ। बाज़ों ने तुर्क गुलाम लिखा है, बाज़ों ने रूमी गुलाम लिखा है। इस रूमी गुलाम को भी इसी तरह सैयद शुहदा ने इजाज़त न दी। फिर ये पाँव के अंदर लेटना शुरू हो गया और चूमना शुरू हो गया। इमाम मजलूम के पाँव को इसने चूमा के मतलब मुझे भी इजाज़त